बहुत शुक्रिया अतुल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में यूपी जापान निवेश को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने तमाम डेलीगेट से मुलाकात की। अश्विन वैष्णव आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको योगी आदित्यनाथ तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम लोगों ने वहां मुलाकात की है। जापान निवेश को बढ़ावा देने पर जोर अब यूपी की तरफ से दिया जा रहा है। जी हां, इंडस्ट्रियल ताकत, अब इस पर चर्चा हो रही है। निवेश और रोजगार के नए अवसरों पर भी अब फोकस है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सम्मेलन में यूपी और जापान के बीच निवेश और इंडस्ट्रियल सहयोग को लेकर मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी निवेशकों के साथ उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज, बेहतर कनेक्टिविटी, निवेश की संभावनाओं को सामने रखा। सम्मेलन का मुख्य फोकस उत्तर प्रदेश में नए निवेश लाने, उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने पर रहा है। यूपी सरकार की ओर से निवेशकों को बेहतर कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति देने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। माना जा रहा है कि भारत और जापान के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। कृषि मंत्री वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, अश्विन वैष्णव साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये जापानीज डेलीगेशन है जो मिला है और योगी आदित्यनाथ साहब ने यूपी में निवेश और इंडस्ट्रीज लगाने के लिए पूरा मैप, पूरी गाइडलाइंस जारी की है। जो जापानीज आए थे इंडिया उनको, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में ऑलरेडी बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है, वहां पर इंडस्ट्रीज लगा रही हैं और जापानीज काउंटर पार्ट से भी योगी आदित्यनाथ ने बात की है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, यूपी और जापान के बीच जिस तरह से निवेश के लिए बातचीत हुई है, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि यूपी में इन्वेस्ट करेंगे, देश का विकास होगा, तो किस तरह के निवेश होने जा रहे हैं? डिफरेंट बिजनेस लीडर्स आज जो जापान से आए हैं, खास तौर से वहाँ के गवर्नर स्वयं यहाँ पर उनको लीड करके हमारे उत्तर प्रदेश की छवि को देखते हुए, उत्तर प्रदेश को सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन मानते हुए यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं। और ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ जी की गतिशील लीडरशिप में संभव हुआ है। आज योगी जी की लीडरशिप में लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है। डिफरेंट सेक्टर की पॉलिसीज़ हमने फ्लोट की हैं। निवेश मित्र और निवेश सारथी जैसे फोरम हमने बनाए हैं। ऑनलाइन इंसेंटिव देने की बात भी हमने उत्तर प्रदेश में की है। उसी को देखकर कि हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं है, पूरे देश और दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश में आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम उनका स्वागत भी करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होगा, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जापान की कितनी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट का आश्वासन दिया है और कितना इन्वेस्ट होने जा रहा है? अभी तो लगातार दे ही रहे हैं। हम जब गए थे जापान, उस समय लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो MOU हुआ था। और उसके पहले, जब उसके पहले मेरा जाना हुआ था पिछले वर्ष, यानी कि 2025 में, उस समय भी जापान के लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया था उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने का। आज मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश की ये छवि बनी है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जो ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी कारगर होगा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है यूपी जो है लैंड ऑफ सूर्यवंशन है, श्री राम की धरती है। क्या कहेंगे? ये तो राम की धरती है, राम की, कृष्ण की धरती है। और भौतिकता से लेकर आध्यात्मिकता तक जितना भी हमारा जापान से संबंध है वो बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, बहुत डीप रूटेड है। इसलिए उनको भी आगे बढ़ाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी आगे बढ़ाते हैं और इन्वेस्टमेंट को आप देख ही रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर बिजनेस लीडर आए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन विकास के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश और जापान इन्वेस्टमेंट समिट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह। जसवंत जी, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह से आप लोगों ने समिट का आयोजन किया है, तो इस समिट से आप लोग को क्या उम्मीद है? इस समिट से बड़ी उम्मीद हमको है। उत्तर प्रदेश से निवेश का एक अच्छा स्थान बनकर के उभरा है। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज लाखों करोड़ का इन्वेस्ट जापानी कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। जापान का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के अंदर आया है और लाखों करोड़ के निवेश के साथ
वो हमारा प्रदेश निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होगा और आगे बढ़ेगा, नौजवानों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। क्योंकि सीएम ने ये भी कहा है कि यूथ शक्ति यूपी में है और जापान में जो है सो टेक्नोलॉजी है, तो किस तरह से आप लोग कोलैबोरेट करके जो है सो इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले, और कितने रोजगार का सृजन होने जा रहा है? इस निवेश के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। इससे हजारों नौजवानों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, जिससे नौजवानों के अंदर एक रोजगार के प्रति जो उनकी भावना है वो निश्चित रूप से जुड़ेगी, और उसको नौजवानों को रोजगार होगा, नौजवान के प्रति के पास रोजगार होगा और उनको रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। किस तरह के सेक्टर्स जापान के यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद टेक्नोलॉजी, ये सब इन वो के बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इस प्रकार के प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लगेंगे। क्योंकि कुछ जापान डेलीगेशन से हमारी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि यूपी में यूथ बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जापान में यूथ की कमी है, तो ऐसी स्थिति में ये गठबंधन बहुत अच्छा होने जा रहा है। अब निश्चित रूप से अच्छा होने जा रहा है। हमें आवश्यकता है निवेश की है, उनको यूथ की आवश्यकता है, तो यूथ हमारे पास है, इन्वेस्ट वो करेंगे तो निश्चित दोनों देश मिल करके निश्चित रूप से यहाँ के अच्छा बेहतर वातावरण बनेगा और दोनों देशों को इसका लाभ भी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जापान एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जो भारत के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन रखता है। भारत और जापान की जो रिलेशन है वो मारुति सुजुकी और बहुत पुराने हमारे चले आ रहे हैं, एस्कॉर्ट्स के साथ भी, जैसे बताया कुबोटा एक्सपोर्ट। तो जापान हमारे लिए सबसे ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, और ये समिट में जापान के बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण जो MD CEO आए हैं, वो उन लोगों ने आके हमारे CEOs के साथ मुलाकात करी, जिससे कि एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, क्योंकि जो जापान है उसकी इन्वेस्टमेंट इंडिया को रिक्वायरमेंट है और टेक्नोलॉजी भी इंडिया को रिक्वायर्ड है। तो हमारे लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो समिट हो रहा है इससे हम बहुत आशा रखते हैं। देखिए, यूथ, भारत में ही यूथ शक्ति बहुत ज़्यादा है, जिसका यूपी सबसे बड़ा एक राज्य है, तो यूपी की ऑटोमेटिकली यूपी एक ऐसा पावर हब बन जाता है, हमारे लिए पावर हाउस बन जाता है, जहाँ की यूथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, हमारा योगदान ये है कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। हमारी कंपनी जो है पूरी एडवांस फैसिलिटी बनाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड के चलते जो वैली ब्रिज था वो तबाह हो चुका है। दारमा ब्यास